नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देवघर जाने वाले कांवरियों पर आतंकियों की नज़र, बिहार पुलिस अलर्ट है। इस साल कांवड़ यात्रा पर आतंकियों का साया है। आशंका जताई गई है कि आतंकवादी श्रावण मेले के दौरान बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसे लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को अपने जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहे और इसे लेकर 6000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक हाई अलर्ट जारी किया गया था। खासकर यह अलर्ट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इसी के तहत अब झारखंड और बिहार पुलिस मुख्यालय एक्टिव हो चुका है। सावन की सोमवारी आज है, ऐसे में राज्य के बड़े शिव मंदिरों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अलर्ट राज्य के सभी जिला पुलिस को भेजा गया है। अगली खबर, कोडरमा के पंचखेरो डैम में डूबी नाव, बच्चों समेत 8 लोग लापता। देवघर से बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। झारखंड के कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत कोडरमा और गिरिडीह जिले की सीमा स्थित पंचखेरो डैम में सुबह 11 बजे नाव पलट जाने से 8 लोगों की डूब जाने की खबर है। इनमें 7 बच्चे एवं किशोर शामिल हैं। सभी लोग गिरिडीह जिले के राज धनबार प्रखंड अंतर्गत खेतों गांव के निवासी बताए गए। ये पंचखेरो डैम में घूमने आए थे, नाव से सैर सपाटा कर रहे थे। बताया जाता है कि नाव पर कुल 10 लोग सवार थे। हादसे के बाद प्रदीप सिंह नामक एक व्यक्ति तैरकर डैम से बाहर निकल आया। उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। नाविक और अन्य लोगों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। अगली खबर, झारखंड को हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात, डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगी। मॉनसून सत्र में पेश होगा बिल। झारखंड में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विद्या इंटर्नशिप डिजिटल एंड स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। 29 जुलाई से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाया जाएगा। इस सत्र के दौरान लगभग आधा दर्जन विधेयकों को लाने की तैयारी है, जिनमें निजी विश्वविद्यालय के रूप में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक के अलावा कुछ संशोधन भी इसमें शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड में सांप को मारने पर हो सकती है सजा। झारखंड में 26 प्रकार के सांप पाए गए। इन 5 से बचकर रहें आप। बारिश शुरू होते ही झारखंड में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई है। इस मौसम में खेत मैदान एवं घरों के आसपास अक्सर सांप देखे जाते हैं। बारिश के दिनों में सांपों के निकलने के 2 कारण हैं। पहला, हाइब्रेशन और तापमान का बढ़ना। दूसरा जो है, सांप के बच्चे भी अंडों से खूब निकलते हैं। साथ ही वर्षा के मौसम में उमस अधिक होने से सूखी जगह की तलाश में सांप अक्सर घरों में घुस जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन राज्य के सचिव सह बिरसा जैविक उद्यान के सलाहकार रमेश कुमार महतो कहते हैं कि झारखंड में कुल 26 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इनमें 5 प्रकार के सांप सर्वाधिक विषैले हैं। हालांकि झारखंड में सांप को मारना गैर कानूनी है। सांप को मारने पर सजा भी हो सकती है। अगली खबर, झारखंड में सरकार गिराने का कांग्रेस का पुराना इतिहास। सोनिया गांधी के सलाहकार की खुल रही पोल। बाबूलाल मरांडी ने किया बड़ा हमला। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार गिराने और अस्थिर करने की साजिश का कांग्रेस का पुराना इतिहास है। कांग्रेस और तेस्ता सीतलवाड़ के षड्यंत्रों के रोज खुलासे हो रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे दिवंगत अहमद पटेल ने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब इनकी साजिशों और देश विरोधी षड्यंत्रों की पोल खुल रही है, तो देश में ये डर का माहौल बना रहे। एजेंसियों का दुरुपयोग जैसे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट लोगों को कभी छोड़ा नहीं जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के बड़े नेता का विरोध। झारखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी के नेतृत्व में बिरसा चौक पर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की महिलाओं को दरकिनार कर दूसरे दलों की महिलाओं को जवाबदेही दी जा रही, साथ ही उन्हें दूसरे दलों की महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं चुपचाप घर पर बैठे रहे और सिर्फ पार्टी का झंडा ढोकर जिंदाबाद करे, जबकि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं अपने आप में सशक्त और हर कार्य में निपुण हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री से मिलने कार्यकर्ताओं एवं जनता की बात लेकर नहीं जाते, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करने जाते हैं। दिन रात सिर्फ मैनेज करने में लगे रहते हैं। गठबंधन की सरकार बने 3 साल बीतने जा रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबारी पर कार्रवाई। गोदाम मालिक पर 50,000 का लगा जुर्माना। झारखंड में प्लास्टिक बैन कर दिया गया है और पूरे देश में प्लास्टिक बैन है। इसके बावजूद चोरी छिपे इसका उपयोग हो रहा। इसी के तहत गढ़वा नगर परिषद की पूरी टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार एवं संगत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों में सघन छापेमारी की। वहां पर पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप के गोदाम से लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन भंडार बरामद हुआ।
वहीं सघत मोहल्ला स्थित राजू अग्रवाल के गोदाम में छापेमारी करने से सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार नहीं मिल सका। संभावना व्यक्त किया गया कि इस गोदाम में छापेमारी के पूर्व ही सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं अन्यत्र हटा दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा में जींस पहनने से मना करना, पत्नी को गुजरा नागवार, पति को जान से मार डाला। झारखंड के जामताड़ा जिले के जामताड़ा थाना क्षेत्र के जोड़ भीठा गांव के आंदोलन टुडू पर इसकी पत्नी पुष्पा ओहेम्ब्रम ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना 12 जुलाई की देर रात्रि के बताया जा रहा कि पति आंदोलन टुडू द्वारा अपनी पत्नी को जींस पहनने से मना करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना में आंदोलन टुडू बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए धनबाद ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि इसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी। मृतक के पिता कनेश्वर टुडू ने बताया कि उसके बेटे ने अपनी पत्नी को जींस पहनने से मना किया तो पत्नी ने उस पर हमला कर दिया। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है। शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में प्रस्तावित 2 फ्लाईओवर और 1 एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी गई। एलिवेटेड कॉरिडोर और पिस्का आरओबी की योजना NHI के माध्यम से बन रही है, जबकि सीरम टोली फ्लाईओवर राज्य सरकार के द्वारा बनवाई जा रही। इन परियोजनाओं के लिए जमीन को लेकर किसी तरह की अड़चन नहीं है। पहली परियोजना रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की है, जिसके लिए सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी परियोजना सीरम टोली से राजेंद्र चौक होते हुए मेकन चौक तक फ्लाईओवर निर्माण की है। अगली खबर, पैसा उगाही के आरोप में निजी टीवी चैनल के मालिक अरूप चटर्जी गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि रांची में झारखंड की राजधानी रांची से एक निजी टीवी न्यूज चैनल के मालिक अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। देर रात धनबाद पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी गोंदा थाना क्षेत्र के काके रोड चांदनी चौक स्थित अपार्टमेंट से हुई। उनके खिलाफ धनबाद में एक कारोबारी से पैसा उगाही करने का आरोप लगा था, जिसमें केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के बाद धनबाद पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां न्यायिक हिरासत में धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी देर रात काके रोड स्थित उनके फ्लैट से की गई। धनबाद पुलिस ने बताया कि चटर्जी को रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक धनबाद के एक कारोबारी ने उनके खिलाफ पैसे उगाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। अगली खबर, रांची में कमजोर पड़ा मानसून, धान के बिचड़े बर्बाद, कुएं और तालाब सूखने के बाद आसमान देख रहे किसान। रांची में मानसून की दगाबाजी के कारण इस बार धान की खेती पर ग्रहण लगता नजर आ रहा। अगर 10 दिनों के अंदर लगातार बारिश नहीं हुई तो धान की खेती बर्बाद हो सकती है। ऐसे में किसान अब आसमान की ओर देखने को मजबूर हैं। दरअसल रांची में इस बार मानसून रूठा नजर आ रहा। ऐसे में खेती के भरोसे गुजर बसर करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रांची के सबसे बड़े धान की खेती करने वाले इलाके कांके प्रखंड के होचर में मानसून की बेरुखी से धान के बिचड़े बर्बाद हो चुके हैं। लिहाजा 1000 एकड़ से ज्यादा इलाके में धान की खेती पर ग्रहण लग गया है। हाल यह है कि होचर में सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बने कुएं और तालाब भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। ऐसे में धान की खेती को लेकर किसानों की उम्मीद भी टूटती नजर आ रही। अगली खबर, पुलवामा में आतंकियों ने नाका पार्टी पर बरसाई गोलियां। सीआरपीएफ का एक और एएसआई सहित 5 दिन में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर दूसरा जानलेवा हमला किया गया। पुलवामा के गंगू क्रॉसिंग के पास एक चेक पोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया। फायरिंग के दौरान यहां पर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। घटना में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जिसकी पहचान एएसआई विनोद कुमार के रूप में की गई। विनोद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 5 दिन में सुरक्षा बलों पर यह दूसरा हमला था। 12 जुलाई को लाल बाजार चौक में आतंकी हमले के दौरान कश्मीर पुलिस के एएसआई मुश्ताक अहमद लोन की मौत हो गई थी। अगली खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बादल फटने की घटना को बताया विदेशी साजिश। कहा कि लेह लद्दाख के बाद गोदावरी को किया गया टारगेट। बादल फटने की घटना को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विदेशी शक्तियों की साजिश बताया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर राव ने बादल फटने की एक नई प्रक्रिया अब देखी जा सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ साजिश है या कितना सच है मुझे नहीं पता। दूसरे देशों के कुछ लोगों की वजह से हमारे देश में बादल फट रहे और ये अचानक हो रहा। दूसरे देश के लोगों के कारण लेह लद्दाख उत्तराखंड में बादल फट रहे, जिससे हमारे भारतीय लोगों को नुकसान हो रहा। अब हमें जानकारी है कि गोदावरी नदी के आसपास बादल फटने की प्रक्रिया दूसरे देशों के द्वारा की जा रही है। अगली खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर से हुआ हमला। पैगंबर के कथित अपमान वाली पोस्ट से भड़के कट्टरपंथी हिंदुओं के घर और मंदिर में लगाई आग। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने नरेल के लोगरा में हिंदू घरों और एक मंदिर पर हमला बोल दिया। ये लोग एक हिंदू लड़के के द्वारा पैगंबर पर की गई कथित अपमानजनक पोस्ट से नाराज थे। इस हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर हरन चंद्र पॉल ने बताया कि शाम को दिघौलिया गांव में कई हिंदू घरों में तोड़फोड़ की गई।
भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। हमलावरों ने शाम करीब 7:30 बजे हिंदुओं के घरों पर भी हमला किया।